ये कैसे हो सकता है? बड़े से बड़ा रेसर भी इस ट्रैक को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता। ये मैकेनिक एक असली चैंपियन है। राज फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। यस। खोसला भाई तो बहुत दूर है। क्या ये सच में जीत गया? तुम जीत गए राज। मुझे पता था तुम ही जीतोगे। तुमने चीटिंग की है, वरना इस ट्रैक में खोसला भाई को हरा पाना सिर्फ एक चैंपियन का काम हो सकता है। इसका मतलब सच में खोसला भाई एक मैकेनिक से हार गए? एक छोटी सी खटारा ने फरारी को हरा दिया? तुम्हारे साथ रेस करके बहुत मजा आया, लेकिन तुम इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो गए? मैं कभी रिटायर नहीं हुआ, मैंने बस एक ब्रेक लिया था। सही मायने में तो आज ये गाड़ी अपने सही मालिक के पास पहुंच गई। खोसला जी, इस गाड़ी के हमें कितने पैसे देने होंगे? इस गाड़ी के पैसे तो पहले ही जितेश ने दे दिए थे। आखिर उसने मुझ पे बेट जो लगाई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो गाड़ी बॉस को चाहिए थी। उससे पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया है तो तुम्हारे इस इलीगल रेस क्लब को बंद करवा देगा। एक काम करो, इस पालतू कुत्ते के पैर तोड़कर क्लब के बाहर फेंक दो इसे। नहीं नहीं, लेफ्ट लेग तू ले, राइट में। बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विद्युत शेखावत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अपने बाप विद्युत शेखावत से कह देना कि रेसिंग ट्रैक में उसका टाइम अब खत्म हो चुका है, वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। क्या ये विद्युत शेखावत को जानता है? इसे क्या हो गया? ये इस कार के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? राज और अलीशा मैम को गए हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने सुना है वो खोसला बहुत खतरनाक आदमी भी है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं उस राज के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। वो खोसला ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा कि अब सही मायने में ये कार उसके मालिक के पास जा रही है? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। खोसला को हराकर तुमने खुद को प्रूव कर दिया राज। मुझे तो लगता था कि सिर्फ रफ्तार ही हवा से बातें करता है, लेकिन आज तुम्हें उसकी गाड़ी में देखकर लग रहा है जैसे तुम ही रफ्तार हो। थैंक्स। जब तुम्हारी गाड़ी ने खोसला की गाड़ी को ओवरटेक किया तो उस जितेश का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। अरे तुम हंसते भी हो, पहली बार मैंने देखा है तुम्हें हंसते हुए। वैसे अच्छे लगते हो हंसते हुए। ये क्या हो रहा है मुझे? ये राज अचानक मुझे अच्छा क्यों लगने लगा है? क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके साथ और समय बिताऊं? कहीं मुझे इससे ओह शिट, ये नहीं हो सकता। राज और अलीशा मैम को गए हुए बहुत टाइम हो गया, पर ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं हैं? मुझे नहीं लगता कि रफ्तार की गाड़ी उन्हें मिली होगी। वो खोसला रफ्तार के लिए पागल है। अगर रफ्तार खुद वो गाड़ी लेने जाए तब भी शायद खोसला उसे वो गाड़ी ना दे। मैंने सुना है वो खोसला बहुत खतरनाक आदमी भी है। कहीं अलीशा मैम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई होंगी। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं उस राज के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अगर वो लोग अगले 1 घंटे में नहीं आए तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा। 1 घंटे हो गए और अलीशा की कोई खबर नहीं आई है। लेट्स गो सिया, मैं पुलिस स्टेशन में उस राज के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। थैंक गॉड अलीशा मैम आप एकदम सही सलामत हो। वी वर रियली वरीड। क्या यही है रफ्तार की कार जिसमें उसने 3 बार चैंपियनशिप जीती थी? तो कितने करोड़ गवाए तुम दोनों खोसला की गैरेज में? हाँ, एक भी पैसा खर्च नहीं किया हमने। राज ने खोसला को उसी के रेस में हराकर ये कार जीत ली। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसकी जगह मैं होता तो मैं भी आसानी से जीत जाता। अब तो हमारे पास गाड़ी भी है। अब बस पापा कमेटी से परमिशन लेकर आ जाए, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो, हम रफ्तार की गाड़ी ले आए हैं। कोई फायदा नहीं इस गाड़ी का। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन चेयरमैन खन्ना से नहीं मिल पाया। अब मैंने हार मान ली बेटा। ये तो होना ही था। विद्युत से दुश्मनी हम सब पर भारी पड़ेगी पापा। राज, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? कोई ऐसा रास्ता जिससे हम चेयरमैन से मिल पाए? हाँ, मैं एक आखिरी बार चेयरमैन से बात करने की कोशिश करना चाहूंगा। तू चेयरमैन खन्ना से बात करेगा? उसने मेरे पापा यानी कि एक रेसिंग क्लब के मालिक की एंट्री बंद कर दी।
पर वो तुझ जैसे मामूली मैकेनिक से बात करेंगे? रेसिंग का एक ही नियम है, जब तक फिनिश लाइन ना मिले रुकना नहीं है। हम चेयरमैन को मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा राज ने, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और क्या पता राज की रेसिंग देखकर चेयरमैन हमें परमिशन दे दे। तो फिर चेयरमैन से मिलकर उनसे परमिशन लेने की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है। पापा, आप इस 2 कौड़ी के मैकेनिक पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2 रेस जीत के ये खुद को रफ्तार समझने लगा है, भिखारी कहीं का। फिर से बताओ खोसला, ये यहाँ क्या हुआ? उस मैकेनिक ने वो कार कैसे जीती? बॉस, मैं आपको बता रहा हूं ना, उस मैकेनिक की किस्मत अच्छी है। असली धोखा तो हमें खोसला ने दिया है। आप उसे छोड़ना मत। वो मैकेनिक तो बस एक ड्रामेबाज एक्टर है, समझो। उसने बोला अपने सर से कह देना कि उसका समय पूरा हो गया है। वो कोई मामूली मैकेनिक नहीं है जितेश भाई, वो मैकेनिक ही रफ्तार हो सकता है। गोविंद, पता लगाओ कि रफ्तार आजकल कहाँ है। बॉस, हमने तो सुना था कि वो शिमला के पास कहीं है। मुझे प्रूफ चाहिए और कुछ तस्वीरें भी। अगर तुम ही रफ्तार हो तो मैं जल्द ही पता लगा लूंगा मेरे भाई। रंधावा की लड़की चेयरमैन खन्ना के पास पहुंच गई है भीख मांगने। अलीशा, क्या वो मैकेनिक भी उनके साथ है? जितेश, तुम्हें अभी जाना होगा और उस मैकेनिक को किसी भी हाल में चेयरमैन खन्ना से मिलने से रोकना होगा, समझे? गो नाउ। अगर वो मैकेनिक ही रफ्तार है तो खन्ना उसे जरूर पहचान जाएगा। नहीं, दैट कांट बी। तुम कहां चले गए रफ्तार? वर्ल्ड रेसिंग लीग को तुम्हारी जरूरत है। जब से तुम गए हो तब से विद्युत ने इस पूरे गेम को खराब कर दिया और चेयरमैन होने के बावजूद मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। सर, दिल्ली डेविल्स क्लब की मिस अलीशा आपसे मिलने आई है। अब वो यहाँ क्यों आई है? उसके पापा को मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। पिछले कुछ सालों से अलायंस के मेंबर विद्युत के साथ हैं। रफ्तार भी अभी तक वापस नहीं लौटा है। मैं इन लोगों के लिए पूरे रेसिंग अलायंस के खिलाफ नहीं जा सकता। बोल दो कि मैं बिजी हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें रफ्तार के बारे में पता करने के लिए कहा था, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तुम जाओ। राज, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमारा यहाँ आना बर्बाद ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, बस एक बार वो हमसे मिल लेंगे, समझो हमारा काम हो गया। तुम लोग यहाँ समय अपना बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला यहाँ। मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट करवा दिया है। मैं तो तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चेयरमैन तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें उससे क्या, वो सब हम देख लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे वो बुढ़ा चेयरमैन तो बस एक कठपुतली है। हाँ, अगर विद्युत शेखावत चाहे तो शायद वो तुम्हारे क्लब को रेस की परमिशन दिला सकता है। लगता है खोसला के आदमियों को तुम्हारे पैर के साथ तुम्हारा मुंह भी तोड़ देना चाहिए था। तुम मिस अलीशा, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट चेयरमैन साहब अभी आपसे नहीं मिल सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैम, आप यहाँ ऐसे नहीं बिहेव कर सकती। आई डोंट केयर, ये आदमी एक मक्कार है। मैम प्लीज आप जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है? हेलो मिस्टर खन्ना, मैं अलीशा, दिल्ली डेविल्स क्लब की रिप्रेजेंटेटिव। मैं जानता हूँ मिस अलीशा आप यहाँ क्यों आई हैं, पर यूं लड़के आपको रेसिंग लीग में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। मैं पहले ही आपके फादर मिस्टर रंधावा को मना कर चुका हूँ, क्योंकि आपके क्लब के पास कोई प्रोफेशनल और क्वालिफाइड रेसर भी नहीं है। सो आई एम सॉरी। लेकिन सर, हमारे पास रेसर है, आप उसे एक बार मिल तो लीजिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, और आगे से आपने कोई भी तमाशा किया तो मैं मिसकंडक्ट के लिए दिल्ली डेविल्स क्लब को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दूंगा। मैं जानता हूँ चेयरमैन कि तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो लूजर रफ्तार वापस आएगा, लेकिन इस वक्त रेसिंग किंग एक ही है, विद्युत शेखावत। तुम मत भूलना कि उसने तुमसे क्या कहा है। वो विद्युत एक फ्रॉड है। अगर रफ्तार के पिता ने उसे अपने घर में ना रखा होता तो वो आज किसी फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग रहा होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बॉस चाहे तो तुम्हें एक पल में भिखारी बना सकते हैं। तो जाकर कह देना अपने विद्युत से, मैं अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। जो करना है कर ले। अबे बुढ़े, रुक।
अभी बॉस को बोलकर तुझे इस ऑफिस से बाहर निकलवाता हूँ। विक्रम सर, आप अभी भी सिक्योरिटी बुलाकर इसे बाहर फेंक सकते हैं। रफ्तार, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे? सर, ये हमारे क्लब का रेसर है, राज। मैं इसी को आपसे मिलवाने लाई थी। ये बहुत कमाल का रेसर है और अगर आपने इसे परमिशन दे दी तो इस सीजन ये हमारे लिए रेस कर सकता है। तो क्या सच में तुम इस साल रेसिंग लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तुम सच कह रहे हो? जी सर, बिल्कुल। सेक्रेटरी, जल्दी वर्ल्ड रेसिंग लीग का एंट्री फॉर्म लाओ। इनका रजिस्ट्रेशन आज ही होना चाहिए, तुरंत। सच में सर? इस फॉर्म को फिल करके दिल्ली डेविल्स पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल। मैं दिल्ली डेविल्स क्लब को लीग के लिए क्वालिफाई करता हूँ। वेलकम टू द लीग, राज। चेयरमैन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम विद्युत शेखावत से पंगा ले रहे हो। हम तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारा करियर खत्म कर सकते हैं। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सन की बुड्ढे, इस कुर्सी के साथ साथ जिंदगी की कुर्सी भी छीन लेंगे। तू है कौन? जानता है तू किससे बात कर रहा है? मैं रेसिंग लीग का चेयरमैन हूँ, विद्युत शेखावत का पालतू कुत्ता नहीं। जाकर बोल दे उसे। बुड्ढे, मेरी बात मान ले वरना। सिक्योरिटी, इसे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालो और हाँ, सामने के दरवाजे से लेकर जाना जहाँ पर प्रेस खड़ी हुई है। ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बाय बाय जितेश भाई, हमें एक मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर। मुझे आप पर और आपके रेसर पर पूरा भरोसा है। अलीशा, क्या मैं आपके रेसर के साथ अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? इतने समय तक तुम कहाँ थे रफ्तार? मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैं बस कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था खन्ना अंकल। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे पिता एक बहुत ही खास इंसान थे। उनकी मौत का बहुत गहरा असर पड़ा होगा तुम पर। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी अंकल, बल्कि विद्युत की एक चाल थी। उस दिन विद्युत ने पहले मेरी गाड़ी को खराब किया और पीछे से डैड का एक्सीडेंट भी उसने करवाया। ओह माय गॉड, विद्युत इतना नमक हराम हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब जानने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया। मुझ में रेस करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म होने लगा रफ्तार। विद्युत ने पूरे गेम पर कब्जा कर लिया और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो या तो बर्बाद हो जाता है या मारा जाता है। ये सब वो सिर्फ अपने रेसिंग के नंबर 1 खिताब को बचाए रखने के लिए करता है। वो नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़े। ऐसे में सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ रेसिंग के खिताब के लिए नहीं आया हूँ अंकल। मुझे अपने डैड के मौत का बदला लेना है और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो, आज से राज बन गया है एक रेसिंग ड्राइवर। अब तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने से कोई नहीं रोक सकता और इस बार तुम ही जीतोगे। आई नो इट। थैंक यू चेयरमैन अंकल। कितना अच्छा लग रहा है आज मुझे इन कपड़ों में। जीत सर, आराम से। आप अभी अभी ठीक हुए हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो बस छोटी मोटी चोट लगी थी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। वैसे क्या अलीशा और राज अभी तक नहीं लौटे? चेयरमैन ने उसे बाहर निकाल दिया होगा पापा। जब चेयरमैन ने आपकी बात ही नहीं सुनी तो अलीशा क्या कर लेगी? अब तो हमारे पास रफ्तार की गाड़ी भी है। कितना बुरा होगा अगर हम फिर भी रेस नहीं कर पाए तो। अरे देखो, वो लोग आ गए। पर वो इतने सैड क्यों हैं? इनके लटकते हुए चेहरे बता रहे हैं कि चेयरमैन ने क्या कहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और सोच लेंगे। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि चेयरमैन मान गए और हम रेस में हिस्सा ले रहे हैं। सच में? ये है लीग का ऑफिशियल एंट्री फॉर्म। ये तो सच में लीग का एंट्री फॉर्म है। शाबाश बेटा, तुमने हम सबको बचा लिया। अकेले नहीं किया मैंने ये पापा, राज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसका मतलब अब मैं भी रेसिंग लीग में हिस्सा ले सकता हूँ। ये एंट्री फॉर्म राज के लिए है और वैसे भी आप इस रेस के लिए मेडिकली फिट नहीं हो अभी तक। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीशा। और ये एंट्री फॉर्म किसी एक आदमी का नाम का नहीं है, बल्कि दिल्ली डेविल्स क्लब के नाम का है। इसका मतलब क्लब का कोई भी रेसर हिस्सा ले सकता है, राइट? और वैसे भी ये वर्ल्ड रेसिंग लीग है और हमारे क्लब का लीड रेसर मैं ही हूँ। ये फॉर्म राज ने हासिल किया है और आप भी जानते हो कि वो कितना अच्छा रेसर है। आप उससे ये मौका नहीं छीन सकते। कम ऑन अलीशा, ये बस एक फॉर्म ही तो है। क्या फर्क पड़ता है रेस में ये जाए या मैं? इतना तो ये हमारे लिए कर ही सकता है, क्यों? जीत, बस बहुत हो गया।
राज को ये फॉर्म वापस दो। उसने ये स्पॉट अपनी काबिलियत से जीता है, समझे तुम? पापा प्लीज, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ये रेस जीतकर आपका और इस क्लब का नाम रोशन करूं? लोग मुझे नंबर 1 रेसर के तौर पे जाने। हाँ लेकिन तो बस दैट्स फाइनल, मैं ही वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा लूंगा। तो तुम इडियट्स कह रहे हो कि इस राज नाम के मैकेनिक का ना एड्रेस तुम्हें मिला है और ना ही कोई और डिटेल्स? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है सर, इस आदमी का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं भी, जैसे कि ये कोई भूत हो। भूत नहीं, ये लड़का मेरा अतीत है। और रफ्तार को कोई पता चला? उसके शिमला के घर के बाहर 2 दिन से 24/7 सर्विलेंस चल रहा है, पर अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रूफ नहीं लगा है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि रफ्तार वहीं रहता है। अरे तो खड़े क्यों? जाओ प्रूफ लेकर आओ। जितेश, मुझे उम्मीद है कि तुम डेली डेविल के ड्राइवर को संभाल लोगे। आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द पावर हॉर्स, नहीं पावर हाउस। यही होगा दिल्ली डेविल्स का नया ड्राइवर। अबे क्या कर रहे हो? बचाओ! जीत, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? इस बार तो जीत सर को पहले से भी काफी ज्यादा चोट लगी है। उनके दोनों पैर और एक हाथ फ्रैक्चर्ड है। मैं इस हालत में रेस नहीं कर सकता अलीशा, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। किसने किया तुम्हारा ये हाल? विद्युत शेखावत। और कौन करेगा ये? एक वही है जो हमारे क्लब को रेसिंग लीग से डिस्क्वालीफाई करने के पीछे पड़ा है। अगर ऐसा है तो मैं आज ही कमेटी में कंप्लेंट करूंगा। अभी। पापा रुक जाइए, विद्युत यही तो चाहता है कि हम गुस्सा होकर पेपर वर्क में फंस जाएं, पर हमें रेस की तैयारी करनी होगी। मतलब अब राज ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आई एम सॉरी भाई, मैं चाहती थी कि राज ये रेस देखे, लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। राज, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हमारे इस क्लब को बर्बाद होने से तुम ही बचा सकते हो। लेकिन जब तक रेस नहीं हो जाती, तुम भी थोड़ा अलर्ट रहना, कहीं विद्युत तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। डोंट वरी, विद्युत शेखावत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो रेस के अंदर हो या बाहर। बॉस, रफ्तार शिमला में नहीं है। यहाँ का उसका घर तो कई महीनों से बंद है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, वो मैकेनिक ही रफ्तार है। लगता है अब बिछड़े परिवार से मिलने का वक्त आ गया है। वेलकम टू द वर्ल्ड रेसिंग लीग इंडिया चैप्टर। वर्ल्ड रेसिंग लीग का पहला कदम यानी कि इंडिया चैप्टर आज लड़ा जाएगा इस डेविल रेस ट्रैक पर। ये 108 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो खतरों से भरा है। पहाड़ों से गुजर के सबसे ऊंची खाई के ठीक पहले खत्म होते हैं। यहाँ हर साल किसी न किसी रेसर की जान गई है। सिर्फ ड्राइवर की एक्सपर्टीज ही इस ट्रैक में उसकी जान बचा सकती है। और आज के रेस का विनर होगा इंडिया का चैंपियन, जो भाग लेगा अगले राउंड में ऑस्ट्रेलिया में। आज की रेस में जैसे हर्डल्स और मुश्किलों को लास्ट ईयर से भी दुगना कर दिया गया है, क्या इसमें भी विद्युत का हाथ हो सकता है? क्यों नहीं, वो हमें हराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रैक नाउ। राज, तुम लोग तो सच में यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि ये मैकेनिक इस रेस में जीत पाएगा? इस रेस में खुद विद्युत शेखावत भी हिस्सा लेता है। और हम विद्युत से नहीं डरते। तुम्हारी धमकी खत्म हो गई हो तो तुम जा सकते हो। बोलती बहुत हो तुम, लेकिन इस रेस में हारने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं जितेश, समझे तुम? हमें राज पर पूरा भरोसा है और आज की रेस हम ही जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जो हमेशा लोगों को ले डूबता है। तुम लोग भी अपनी डूबने की तैयारी कर लो। रेसिंग डॉन विद्युत शेखावत। वाह, इन्हें तो आज तक मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। मिस्टर शेखावत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड रेसिंग लीग में एक मैकेनिक का हिस्सा लेना इस रेस का अपमान करने जैसा है। इससे बाकी रेसर्स का भी नाम खराब होता है। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेस में हिस्सा लेने की? मिस्टर शेखावत, आप भले ही रेसिंग डॉन हैं, लेकिन अब राज दिल्ली डेविल्स क्लब का रेसर है। अलीशा चलो, तुम कहती हो तो तुम्हारे रेसर से इज्जत से ही बात करते हैं। कैसे हो भाई?
भाई अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए रफ्तार सिर्फ डैश रील्स ऐप पर।